प्रातः स्मरणीय श्री गुरु तारण शरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा रचित सिद्धों की पावन भूमि पर शाश्वत तीर्थ धाम श्री सम्मेद शिखर जी में हम लोग इन 14 ग्रंथों की वांछना क्रम से करते हुए उसका आनंद ले रहे हैं। गुरु महाराज का भी शिखर जी पदार्पण हुआ है। साणे सार में इस प्रकार के उल्लेख हैं। पूर्व की कोई कड़ी कहीं न कहीं निश्चित रूप से जुड़ी होती है। यहाँ से लौटकर गुरु महाराज ने कुछ विशेष फूलनाओं की रचना भी की है। ऐसे भी प्रमाण है। फूलनाओं के जब प्रसंग चलेंगे उस समय अपन वहाँ इस बात को समझेंगे। ये सौभाग्य हमें इस वर्षावास के निमित्त से सम्मेद शिखर जी में कारण भवन में बैठकर ही वांछना करने का प्राप्त हुआ है। ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ की कल तक 704 गाथाओं का हमने वांचन किया था, जिनमें 14 गुण स्थानों का स्वरूप गुरु महाराज ने समझाया था। ये जो मंत्र हम पढ़ते हैं ओम नमः सिद्धम, आगामी 705 नंबर की गाथा से गुरुदेव 711 नंबर की कारिका तक इस मंत्र की सिद्धि करते हैं। ओम नमः सिद्धम का क्या अर्थ है और ये मंत्र किस प्रकार से निष्पन्न हुआ है। 711 नंबर की कारिका के प्रथम चरण में पंच अक्षर उत्पन्नम ऐसा एक वाक्य आया है, जिसका अर्थ है इन्हीं 5 अक्षरों से ओम नमः सिद्धम। ये ही 5 अक्षर हैं और ये किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, इसे यहाँ गुरु महाराज ने अपने अनुभव प्रमाण सिद्ध किया है। गाथा 705 में परमेष्ठी का ऊर्ध्वगामी स्वभाव कहते हैं और क्रम से उन सिद्ध परमात्मा के समान अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं। 705 से 707 नंबर की गाथा था। वंकारं च ऊर्ध्वसावीन परमेष्टि संयुक्तो अप्पा परमपानं हिंदी स्थिरं जान परमप्पा ज्ञानं शुद्ध सावं ज्ञानमयं परमप्त संशुद्धं ज्ञानं ज्ञानस्वरूपं परमप्त शुद्धमपानं आत्माममलं शुद्धम्। परमात्मा ओंकार स्वरूप ऊर्ध्वगमन स्वभावी हैं। इस ऊर्ध्वगमन स्वभाव के बल से वे परम इष्ट पद में परमेष्टि पद में संयुक्त हुए हैं। ऐसे सिद्ध स्वरूप को उपलब्ध आत्मा परमात्मा है, जो अपने निर्विकल्प बिंद स्वभाव में स्थिर हैं। उन्हें परमात्मा जानो। ज्ञान स्वभाव से शुद्ध ये ज्ञानमयी शुद्ध परमात्मा ज्ञान ही ज्ञान स्वरूपमय है। ऐसा आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा होता है। उनके समान ही मेरा आत्मा ममल और शुद्ध है। शुद्ध स्वभाव से तीर्थ से संयुक्त है, संसार के परिभ्रमण से रहित है। ऐसा मैं आत्मा शुद्ध निर्मल परमात्मा हूँ। आचार्य कहना चाहते हैं कि जैसे परमात्मा शुद्ध हैं, सिद्ध हैं, उनके समान ही मैं आत्मा शुद्ध सिद्ध हूँ। नियमसार ग्रंथ में आचार्य कुंद महाराज ने कुछ सूत्र दिए हैं। जारिसिया सिद्धप्पा भव मल्लिय जीव तारिसा होंते जर मरण जन्म मुक्का 8 गुणा लंकिया जे। जैसे सिद्ध परमात्मा हैं, उनके ही समान संसार में मेले हुए सब जीव सिद्ध के समान।
जर मरण जन्म मुक्का 8 गुणा अलंकिया झेण। जिस प्रकार सिद्ध भगवान जन्म मरण आदि से रहित हैं, 8 गुणों से अलंकृत हैं। आचार्य ये कहना चाहते हैं कि जैसे सिद्ध के समान संसारी सभी जीव हैं, तो जैसे सिद्ध जन्म जरा मरण से रहित और 8 गुणों से अलंकृत हैं, क्योंकि संसारी जीव भी उनके ही समान शुद्ध है, इसलिए संसारी सारे जीव भी स्वभाव से सिद्ध के समान जन्म जरा मरण से रहित और 8 गुणों से अलंकृत है। स्वभाव में कभी भिन्नता नहीं होती। स्वभाव, सत्ता, अस्तित्व हमेशा एक रूप ही रहता है। इन 3 गाथाओं में गुरुदेव सिद्ध परमात्मा के समान अपने आत्म स्वरूप को देख रहे हैं और 708वीं कारिका में उस अनुभूति को कहते हैं जिसे हम ओम नमः सिद्धम कहते हैं। एक गाथा, ओम नमः एकत्वं पदर्थम नमस्कार उत्पन्नम ओंकारं च विन्दं विन्दस्थं नमामितम्। ओम वे सिद्ध भगवान हैं। ओम मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूं। उनके समान अपने सिद्ध स्वरूप को, सिद्ध परमात्मा के समान अपनी आत्मा के सिद्ध स्वरूप को एकत्व रूप अनुभव करते हुए नमस्कार करता हूं। सिद्ध की तरह अपने सिद्ध का अनुभव होना नमः, इसी का नाम है ओम नमः एकत्वम। जैसे वे हैं वैसा ही मैं हूं, सो हम, वही मैं हूं। जैसे वे हैं वैसा मैं हूं, इसमें भी भेद है। ये भेद भी समाप्त होकर जब ये होता है कि मैं वही हूं और भेद समाप्त हो जाता है, इस अभेद का नाम ही नमः एकत्वम। वम नमः विन्दते योगी। इसी ओम नमः का योगी जन वेदन करते हैं और सिद्धम भवति शाश्वतम, शाश्वत सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। यहाँ गुरुदेव उसी बात को लिख रहे हैं, पद अर्थम नमस्कार उत्पन्नम। इस ओम नमः के एकत्व से जिस पद को नमस्कार किया जा रहा है वह प्रयोजनीय पद प्रकट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। माने जिस सिद्ध को नमस्कार कर रहे हैं स्वानुभव पूर्वक, वह सिद्ध प्रकट हो जाता है। ऐसा ओंकार स्वरूप निर्विकल्प है। उस विंद स्वरूप में स्थित होकर उस शुद्ध स्वभाव को मैं नमस्कार करता हूं। ये केवल शब्दों की अभिव्यंजना मात्र है, कहना भर है, लेकिन इस गाथा के अर्थ को कहा जाना संभव नहीं। ये शब्द केवल शब्द रूप में हम कहते हैं, लेकिन वहां जो चीज गुरुदेव कहना चाह रहे हैं उसे शब्दों से कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि वो अनुभव शब्दातीत है। और जहां तक शब्द है वहां तक अनुभूति नहीं है। जहां अनुभूति होती है शब्द मौन हो जाते हैं। अनुभव को शब्दों से कहा जाना संभव नहीं है। और इस 708वीं कारिका में गुरुदेव स्वयं लिखते हैं कि विंदस्थम नमामितम शुद्धम। लगता है कि उस अनुभूति से बाहर निकलकर ये गाथा लिखी होगी। जिस समय वो अनुभव किया होगा उस समय ये गाथा वहां नहीं होगी, क्योंकि ये गाथा भी शब्द में आई। और यही कारण है कि 7वें गुणस्थान में साधु कुछ भी नहीं लिख पाते। जब वे छठे में आते हैं, सविकल्प होते हैं, भूमिका में निचले स्तर की बैठते हैं, तब कहीं जाकर ये शास्त्र ग्रंथ और शब्द सारी रचनाएं संभव हो पाती हैं। बस यही है ओम नमः सिद्धम का अभिप्राय। तत्वंच नंद आनंद मऊ केयन नंद सहाऊ परम तत्व पदविंद पौ नमियो सिद्ध स्वभाव। ये है ओम नमः सिद्धम का अर्थ कि तत्व नंद और आनंद स्वरूप है। त्यानंदमयी परम तत्व विंद पद स्वरूप है और उसी विंद पद मय होकर मैं सिद्ध स्वभाव को नमस्कार करता हूं। तो ओम नमः सिद्धम में
सिद्धत्व की अनुभूति है। और ये मंत्र था, ओम नमः सिद्धम मंत्र था, सार्वभौम मंत्र था। विद्यालयों में पढ़ाया जाता था। सारे ही कौमों के विद्यार्थियों को प्रार्थना के साथ ही इस मंत्र का उच्चारण कराया जाता था। लोगों में ये धारणा थी कि इस मंत्र के स्मरण से सारे काम सिद्ध होते। बाद में जब जातिवाद और संप्रदायवाद की बहुलता हुई, जैन, बौद्ध, हिंदू आदि का भेद सामने उपस्थित हुआ, तो लोगों को लगा कि ये मंत्र जैनियों का है। परिहास होना प्रारंभ हुआ। लोगों ने कहा कि हम ओम नमः सिद्धम नहीं पढ़ेंगे। कुछ कहते भैया पढ़ो तो, अरे बस वो देख लिया ओम नमः सिद्धम है। ओम नमः सिद्धम का विकृत रूप हुआ ओ नमः सिद्धम, फिर भी चलता रहा। प्रार्थना के साथ पहले ओम नमः सिद्धम पढ़ाया जाता था, फिर ओ नमः सिद्धम पढ़ाया जाने लगा। लेकिन चार पाटी की पढ़ाई बराबर चलती रही। चार पाटी की पढ़ाई को लोग ताल देकर पढ़ते थे, खाली छोड़कर बोलते थे। संगीत के स्वरों के साथ वो पढ़ाई होती थी। और इतनी कठिन पढ़ाई थी कि आज के अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग उस चार पाटी के सूत्रों को समझ नहीं पाए। दतिया में एक महिला थी, महेश मिश्र की मां। आज से लगभग 15 साल पहले उस बुजुर्ग महिला से जब हम मिलने पहुंचे दतिया, क्योंकि ओम नमः सिद्धम की खोज चल रही थी, और महेश मिश्र अचानक झांसी में मिल गए। उनसे बात हुई कि लगे मेरी मां ओना मां सिद्धम पढ़ी है, तुम्हारे साथ मुझे चलना है, मां से मिलना है। उस समय लगभग उस मां की उम्र करीब 98 वर्ष की हो। उसने धीरे धीरे सारी बात बताई। बोले हम पढ़ते थे, ओना मां सिद्धम पढ़ाया जाता था, ताल दे देकर पढ़ते थे, बहुत अच्छा लगता था। और उस पार्टी के पढ़ाए हुए तीसरी पढ़ी के लोग हेडमास्टर और प्रिंसिपल रहे। अद्धा, पौना, डेढ़ा, पहुंचा, ढौचा, पहुंचा, आज लोग नाम नहीं जानते। सबैया अवैया तो सामान्य चीजें हैं। 12 चीजें हैं जिन्हें पढ़ते थे लोग। अब उनमें से करीब 5-6 तो खत्म हो गए। आपको देखना हो ये सारी चीजें। तो ओम नमः सिद्धम की जो प्रति यहां रखी है, उसमें ये सारा इतिहास लिखा है। करीब 200 पेज की पुस्तक। एक शोध है ओम नमः सिद्धम का, जो करीब 15 वर्ष में पूरा हुआ। और ओम नमः सिद्धम कहां कहां किस रूप में रहता है, क्योंकि लोग कहते थे, हमारे पास पत्र आते थे समाज के वरिष्ठ लोगों के, ये मंत्र गलत है, इस मंत्र का उच्चारण नहीं होना चाहिए। बस मन हुआ कि इसकी खोज करना है। और हमारे गुरुजी आदरणीय गोस्वामी जानकी प्रसाद जी शास्त्री, जिन्होंने हमें संस्कृत का अध्ययन कराया, उनका बड़ा उपकार है। उनने ओम नमः सिद्धम को सिद्ध करने की शुरुआत की हमारे साथ। 2 साल में वे ओम नमः सिद्धम को खोज पाए थे, सिद्धांत कौमुदी से, महा सिद्धांत कौमुदी से। और लिखा फिर उन्होंने जहत क्रिया क्या होती है, अजहत क्रिया क्या होती है। चतुर्थी में जो नमस्कार करने का पाणिनि का वचन है कि नमः स्वस्ति सदा स्वाहा अलम वसट चतुर्थे भवति, इसमें चतुर्थी का प्रयोग नमस्कार में आता है। और हमने द्वितीया में नमस्कार के अर्थ को खोज निकाला है। और वो सारे प्रयोग संस्कृत में, हिंदी में उस किताब में दिए। आप देखेंगे तो पता चलेगा, नहीं तो हमारी बात तो थोड़ी सी 2 मिनट की है, सुनकर भूल जाएंगे आप। यहाँ नालंदा के पास कुंडलपुर नाम का एक स्थान है, जो भगवान महावीर की जन्म स्थली मानी जाती है। वहां एक छतरी बनी है, समाधि। उस समाधि के शिलालेख पर सबसे पहले ओम नमः सिद्धम लिखा हुआ है। पंडित टोडरमल जी ने सम्यज्ञान चंद्रिका, जो टीका लिखी गोमटसार ग्रंथ की, जैसे 6 महीने लगे उन्हें लिखने में, नमक नहीं डाला उनकी माँ ने भोजन में, और वो भोजन करते रहे, पता ही नहीं चला कि क्या कर रहे हैं।
जब टीका पूरी हो गई, 6 महीने पूरे हो गए, फिर भी माँ ने वैसे ही भोजन बनाया, तब वो पूछते हैं कि माँ आज तुमने भोजन में नमक नहीं डाला है क्या? बोले बेटा मैं तो 6 महीने से नहीं डाल रही। उपयोग अपने में लगा था उनका। उस टीका में सबसे पहले उनके हाथ से उन्होंने ओम नमः सिद्धम लिखा है। ऐसे सैकड़ों प्रमाण है। जब लोगों ने कहा कि व्याकरण से ही गलत है, तो हमने फिर व्याकरण खोजी और शाक्तायन की जो सबसे प्राचीन व्याकरण है, उस व्याकरण का पहला ही सूत्र ओम नमः सिद्धम। महापंडित था शाक्तायन व्याकरणाचार्यों में, तो सबसे पहले ओम नमः सिद्धम लिखता है। सातंत्र जिसे जैन साधुओं ने लिख लिख कर पूरा किया है। किसी सर्ववर्मा नाम के राजा के लिए किसी साधु ने शुरुआत की थी, वो साधु पूरा नहीं कर पाए, फिर दूसरे साधु ने उसे बढ़ाया, फिर आगे वाले ने बढ़ाया। कातंत्र कहते हैं मोर पंख की पिछीधारी। ऐसे साधुओं ने उसे पूरा किया। उसमें सबसे पहले सिद्धो वर्ण समामनाया, पहला ही सूत्र है सिद्धम। नमस्कार करने के अर्थ में बहुत गहराइयां हैं। गुरु महाराज ने जब ओम नमः सिद्धम लिखा है तो इसका मतलब, और फिर आज की बात नहीं है, 500 साल पुरानी बात है। किस रूप में ये ओम नमः सिद्धम चलता था, ये बड़ा इतिहास है। और आप देखें थोड़ा उस ओम नमः सिद्धम की किताब को जरूर देखें, तो गुरु महाराज ने क्या इस मंत्र का गहरा भाव दिया है, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो सिद्ध के समान अपने सिद्ध स्वरूप की अनुभूति ओम नमः सिद्धम है। सिद्ध परमात्मा उस सिद्धि में लीन होते हैं। गुरुदेव यहाँ प्रेरणा देना चाह रहे हैं 709 और 10 नंबर की गाथा में कि वे सिद्ध तो सिद्धि को प्राप्त हो गए, पर उनके समान ही अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करना धर्म है, और इस धर्म से जुड़ने पर ही ये 5 अक्षर उत्पन्न होते हैं। ये 3 बातें इन 3 गाथाओं में 709 से 711। सिद्धम सिद्धि तदर्थम सिद्धम शुद्धम च निर्मलम विमलम दर्शन मोहंद विमुक्तम धम्मं च चेयनत्वं चेतन लक्षणे संयुक्तम् अचेत सत्य विमुक्तम् धम्मं संसार मुक्ति से पंथम पंचाक्षर उत्पन्नम। सिद्ध परमात्मा सिद्धि को उपलब्ध हो गए हैं। वे सिद्ध शुद्ध निर्मल विमल है, दर्शन मोहन आदि सारे कर्मों से विमुक्त हैं। वे सिद्ध परमात्मा शुद्ध स्वभाव में आचरण करते हैं। उनके समान अपने चैतन्य लक्षण से संयुक्त होना, चेतनत्व को प्रकट करना, अचेत शरीरादि संयोग, असत्य रागादि विभाव परिणाम, इन सबसे विमुक्त होना, यही धर्म है। और ये धर्म संसार से मुक्ति का कारण मोक्ष मार्ग स्वरूप शिव पंथ है। ऐसी अनुभूति से पंचम ज्ञानेन समय संयुक्तम, जब जीव रागादि मोह मुक्तम, राग आदि मोह के परिणामों से मुक्त होकर पंचम ज्ञानमयी समय से संयुक्त होता है, तो जो स्वानुभूति होती है, उस स्वानुभूति से पंच अक्षर उत्पन्न होते। ओम नमः सिद्धम इस अनुभूति से प्रकट होने वाला मंत्र है। और ये अनुभव जहां उत्पन्न होता है, शुद्ध स्वभाव में रहकर जीव संसार से तिरते हैं, पार हो जाते। ये तो बात हुई ओम नमः सिद्धम की। जो वर्णमाला उस जमाने में ओन ओनावासी धम के साथ पढ़ाई जाती थी, ओम नमः सिद्धम के साथ पढ़ाई जाती थी, उस वर्णमाला का भी स्वरूप गुरुदेव ने यहाँ 712 नंबर की कारिका से 764 नंबर की कारिका तक स्पष्ट किया है। इसमें 14 स्वर और 33 व्यंजन और ये 5 अक्षर, इसका पूरा कैलेंडर है, अभी भोपाल से प्रिंट होके आया है। उसे आप देखें कि एक एक अक्षर क्या कहता है।
गुरुदेव तारण स्वामी आत्मयोगी संत थे। उनका सारा का सारा सिद्धांत, उनकी सारी की सारी चेतना, उनका पूरा का पूरा पुरुषार्थ अपने आत्म स्वरूप के लिए समर्पित था, आत्मा की साधना के लिए समर्पित था। इसलिए उनके उपदेश के प्रारंभ में आत्मा है, अंत में आत्मा है और मध्य में आत्मा है। उनने आगम के विषयों को भी आगम के रूप में संक्षिप्त उल्लेख करके उसे अपने आत्म स्वरूप की साधना और अनुभूतियों में ढाल दिया। वो अनुभूति उन्होंने अपने ग्रंथों में दी, क्योंकि सब ज्ञानियों के अपने अपने अनुभव होते हैं। मार्ग सबका संसार से मुक्त होने का होता है, अनुभव साधना सबकी अपनी अपनी होती है। यहां गुरुदेव ने 14 स्वर, 33 व्यंजन और ये ओम नमः सिद्धम के 5 अक्षरों का जो स्वरूप बताया है, इनमें से हमने 705 से 711वीं गाथा तक ओम नमः सिद्धम ये 5 अक्षर का स्वरूप देखा। अब एक एक अक्षर का स्वरूप क्या है, वो अक्षर क्या प्रेरणा देता है, एक प्रेरणा है पाठशाला की। जैसे 712वीं गाथा का पहला अक्षर अ, 713वीं गाथा का पहला अक्षर आ, 714 में ई, फिर आगे देखते जाएं 15 में ई, 16 में उ, 17 में उ, 18 में रिर, 19 में रिरी, 20 में लिर, 21 में लिरी, 22 में ए, 23 में आई, 24 में ओ, औ, अम, आहा आदि 727 तक और 728 में सुर 14 स्वरों का कथन और क्रमशः फिर 729 में व्यंजन की भूमिका और 730 से 764 तक क, ख, ग, ख, ङ, च, छ आदि इन वर्णों के माध्यम से, इन अक्षरों के माध्यम से अपने अक्षर स्वरूप की आराधना की है। यहां सबसे पहले अ से प्रारंभ करते हैं 712वीं गाथा से 718 तक। अ से लेकर ऋ तक जो वर्ण है, ये क्या कहते हैं, एक प्रेरणा है इन अक्षरों की अपने अक्षय स्वरूप को जानने की। 712 से 718 अपसावम शुद्धम अपा शुद्धप सदहि शुद्धम संसार भाव मुक्तम अपा परमपयम संशुद्धम आदि अनादि शुद्धम शुद्धम तसेयन अपसभावम मिथ्यात राग विमुक्तम इष्ट संजोयम शुद्धम ईरंसन ज्ञान शरण शुद्धानम मिथ्याशल्य विमुक्तम अपा परमपयम जानेहि ईर्जा पंथ निवेदम पुण्यान्मोह वीर्यम ईर्जा पंथ सुनिर्मलम शुद्धम उत्पन्न ज्ञान शुद्धम ज्ञानमयी निश्चित स्वरूपम तत्व तत्व निवेदम मल्लिमुक्तम च दंशनम अमलम ऊर्धम ऊर्ध स्वभावम ऊर्धम संयुक्तु दिष्टि दंशनम अमलम वितैकसाय विमुक्तम ऊर्धम सम्मत शुद्ध संवरणम ऋजु विपुलम च सावम शुद्ध जानेन ज्ञान संयुक्तम संसार सरनि वीर्यम अपा परमप शुद्ध। कहता है आत्म स्वभाव शुद्ध है, मैं आत्मा शुद्धात्मा हूं, ऐसा श्रद्धान करो। संसार भाव से मुक्त होकर अपने निश्चय स्वरूप आत्मा को परमात्मा जानो। आत्मा आदि अनादि से शुद्ध है, अनादि से शुद्ध है स्वभाव की अपेक्षा, आदि से शुद्ध है वर्तमान अनुभूति की अपेक्षा। शुद्ध चैतन्यमय आत्म स्वभाव मिथ्यात्व राग से विमुक्त, आकार में विमल निर्मल और शुद्ध है, निराकार है, विमल निर्मल शुद्ध आकार वाला है। ई कहती है इष्ट स्वभाव को संजो। ये दर्शन ज्ञान चारित्र
इनसे शुद्ध होकर, मिथ्या शल्यों से विमुक्त होकर अपनी आत्मा को परमात्मा जानो। दीर्घ ई कहती है ईर्जा पंथ सरल मार्ग का अनुभवन करो। तीर्थ से संयुक्त होकर ज्ञान से संपन्न हो जाओ तो ज्ञान मोह छूट जाएगा और निर्मल शुद्ध सरल मार्ग प्रकट हो जाएगा। वो कहता है शुद्ध ज्ञान को उत्पन्न करो। निश्चय से ये ज्ञानमयी तत्व ही अपना स्वस्वरूप है। मनों से रहित होकर अपने ममल स्वभाव का दर्शन करो। तत्व अतत्व को अलग अलग जानो कि तत्व क्या है और अतत्व क्या है। दीर्घ ऊ कहता है ऊर्ध्वगामी है अपना श्रेष्ठ स्वभाव। इस ऊर्ध्वगामी ममल स्वभाव की दर्शन की दृष्टि धारण करो और विषय कसाय से परे होकर इस ऊर्ध्वगामी स्वभाव का संवरण करो, इसे उपलब्ध करो। यही शुद्ध सम्यक्त है। ऋर कहता है ऋजुमति विपुलमति स्वभाव को उपलब्ध हो जाओ। शुद्ध ध्यान के माध्यम से इस ज्ञान से संयुक्त हो तो संसार का परिभ्रमण छूट जाएगा। आत्मा शुद्ध स्वभाव में रत परमात्मा हो जाएगा। दीर्घ री जिसे रिरी कहते हैं 719 में उसका स्वरूप कहेंगे। और आगे लिरी और वो दूसरा और एक दीर्घ लिरी होता है। ए और आई ये 723 गाथा था। रीनम कम कलंकम रीनम चौगई संसार सरनिमो अंधम रुचियंति ममल ध्यानम धम्मम लिंगम च जिनवरिंदम छिन्नम पर भाव कुमय ज्ञानम अप्पा अप्प संयुक्तम परमप्पा परम भावेन लीला अप्प सहावम परदब्बम च वै सवहा सवे अप्पा परमप्पानम लीला परमप्प निमलं ज्ञानम एयं शुद्ध सहावम एयं संसार सरनि विगतोऽयं एयं च शुद्ध भावं शुद्धप्पा ज्ञान दंशनं शुद्धं अय्यम इय अप्पानम अप्पा परमप्प भावना शुद्धं रागं विषय विमुक्तं शुद्ध सावेन शुद्ध। दीर्घ ऋरी रीनम खाली करो, समाप्त करो सारे कर्म कलंकों को। चार गति में परिभ्रमण कराने वाले संसार के कारणभूत मोहांध को खाली करो, दूर करो। ममल ध्यान की रुचि जगाओ। धर्म शुक्ल ध्यान में अपने ममल स्वरूप आत्मा को ध्याओ। लिरी कहती है जिनवरेंद्र के तरह लिंग को, वेश को, पद को, वीतरागता को धारण करो। इससे ये प्रभाव, कुमति, अज्ञान सब छिन्न हो जाएंगे। आत्मा से अपने आत्मा में संयुक्त रहो, परम भाव से अपने परमात्मा को जानो। दीर्घ लिरी कहते हैं अपने स्वभाव की लीला तो देखो। लीला अप सहावा, अपने आत्म स्वभाव की लीला तो देखो। कैसी है इसकी लीला? पर दब्बम चबई सब बहा सब, समस्त परद्रव्यों को त्याग देता है एक क्षण में। जब अपने में आता है तो सारा संसार बाहर छूट जाता है। अपना आत्मा परमात्मा स्वरूप निर्मल ज्ञान में झलकता है। ऐसी है अपने आत्मा की लीला। एक है शुद्ध स्वभाव, एक कहती है एक है शुद्ध स्वभाव। एक जीव संसार के परिभ्रमण से छूटता है, एक ही शुद्ध भाव को प्राप्त करता है और शुद्धात्मा को निश्चय से शुद्ध अनुभूति में लेता हुआ दर्शन करता है। यही आत्मा ही है प्रयोजनीय शुद्ध भावना भाव अपने आत्मा परमात्मा की। राग विषय से मुक्त होकर शुद्ध स्वभाव के आश्रय पूर्वक शुद्ध सम्यक्त को धारण करो। ऐसी आई कहती है। अब ओ औ अम अहा और सुर 14 727 तक अहा तक। उवम ऊर्ध सावम
अपापरमप्य विमलज्ञानस्य मिथ्या पुण्यान् वीर्यम् शुद्धं च ममल केवलं ज्ञानम् अवकाशम् उवैतम् अवकाशं विमल जान अपानम् संसार विगत रूपम् अवकाशं लहन्ति निर्वाणम् अपापरमपानम् खाय च वक्कै विमुक्त संसारे रागादि दोष वीर्यम् अपापरमप अपापरमप्पा ज्ञान संयुक्त सुदर्शनम् संसार सरनि विमुक्तम्। ओम ओम कहता है स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, विमल ज्ञानमयी है ये आत्मा परमात्मा। मिथ्यात्व को ज्ञान से विरत होकर देखो, ये शुद्ध केवल ज्ञानमयी ममल स्वभाव है। औ कहता है अब अवकाश में रहो, फुर्सत में रहो, ये सब राग की, संसार की, प्रपंच की सब झंझटों से दृष्टि हटाओ, अपने विमल आत्म स्वभाव के ध्यान में ठहर जाओ, संसार के स्वरूप से छूट जाओगे और अपने में रहने वाले जीव लहंति निब्बानम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। हम कहता है कि संसार में घातिया कर्म जो चार भेद हैं जिनके, उनसे छूटते ही आत्मा परमात्मा होता है। राग आदि दोषों से विरत होकर ये आत्मा शुद्ध निर्मल परमात्मा पद को उपलब्ध कर लेता है। और आहा क्या कहता है, आहा अप्पा परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। आहा एक खुशी का भाव है, एक प्रसन्नता का भाव है। आहा आत्मा परमात्मा है, ये शुद्ध दर्शन ज्ञान से संयुक्त है, संसार के परिभ्रमण से विमुक्त है। ऐसे परमात्मा स्वरूप में रहने पर निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस विषय का संहार स्वर से संबंधित एक गाथा। सुर 14 संशुद्धम नंति चतुष्टय विमल शुद्धम च शुद्धम ज्ञान स्वरूपम सुरविंदम ममल ज्ञान। इस प्रकार 14 स्वरों के माध्यम से शुद्ध अनंत चतुष्टय में विमल स्वरूप का कथन किया। शुद्ध स्वरूप ज्ञानमय है और स्वर का एक ही अभिप्राय है कि अपने ममल ज्ञान स्वभाव का अनुभवन हो। बस स्वर एक ही बात कहते हैं कि तुम जैसे भी हो वैसे अपने स्वरूप का अनुभवन उपलब्ध करो, अपनी आत्मा को पहचानो। अब कहते हैं व्यंजन, गाथा 729। व्यंजन सैन शुद्धम शुद्ध पाज्ञान दंसनम परमं परमं परमानंदम ज्ञान सावीन व्यंजनम ममलम। व्यंजन वह भी इसी शुद्धता को कहते हैं कि शुद्धात्मा परम श्रेष्ठ दर्शन ज्ञानमय है, परम उत्कृष्ट परम आनंद स्वरूप है। ऐसे विमल ज्ञान स्वभाव को पहचानने की प्रेरणा व्यंजन देते हैं। और व्यंजन का एक सीधा सा भाव है बना बनाया पदार्थ। व्यंजन माने बना बनाया पदार्थ। चौके में दुनिया भर के माल टाल, आपके खाद्यान्न और सारी चीजें रखी हैं, एक भी वस्तु व्यंजन नहीं कहलाती। लेकिन जब वो तैयार होती है, बनकर तैयार होती है, तो उसे व्यंजन कहते हैं। आचार्य कहते हैं व्यंजन का अर्थ है यह आत्मा स्वयं स्वभाव से बना बनाया परमात्मा है, परम आनंद का भंडार है, सिद्धि मुक्ति का मालिक है। ये स्वयं बना बनाया तत्व है, इसे न कोई बना सकता है न कोई बनाने वाला है। जो भी है वो अपने आप में है। तो व्यंजन उसी स्वयं सिद्ध वस्तु का स्वरूप कहते हैं। 730 में क फिर खा की क्या है, 5 वर्ग कहलाते हैं। क वर्ग, च वर्ग, च वर्ग, त वर्ग आदि। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, जैसे क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण,
ता था दा धा ना, पा फा वा भा मा। हर वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, तो हम एक एक वर्ग की 5-5 गाथाओं का वांचन क्रम से करेंगे। प्रथम कवर्ग 730 से 734। कका कम खिपनम ककावर ध्यान केवलम ज्ञानम, कका कमल सुवर्णम कम्मम के पति शुद्ध ध्यानतम, खखा के पति सुकम्मम हिपक श्रेणी कवै संसारम, मिथ्या कुन्यान खिपनम अप सर्वम च ज्ञान सैकारम, गगागमन सावम। विक्तरुवेन भावनानिष्टम, घायकम मुक्तम घन समूहकम नितलनम, घन ज्ञान ध्यान शुद्धम शुद्ध सर्वम च शुद्धमपानम, नाना प्रकार शुद्धम ज्ञानम ध्यानम च शुद्ध सर्वम, निदलंतिकम मलयम नंतानंत चतुष्टयम ममलम। कका कर्मों को क्षय करो। क्या कहता है? कर्मों को क्षय करो। क्या कहता है? श्रेष्ठ केवल ज्ञान स्वरूप का ध्यान धरो, और प्रकट होगा जब केवल ज्ञान, कमल सुवर्णम, स्वर्णों की कमल तुम्हारे विहार के समय बनेंगे, रचित होंगे अतिशय रूप में। क्या कहता है? शुद्ध ध्यान में स्थित होकर कर्मों को क्षय करो। खा कहता है इन कर्मों को खिपाओ। खपक श्रेणी, छायक श्रेणी, माड़ के संसार को क्षय कर दो। मिथ्या को ज्ञान को खिपा दो। ज्ञान का सहकार करके अपने आत्म स्वरूप का आश्रय रखो। गा कहता है गमन स्वभावम, स्वभाव में गमन करो। अपने विमल आत्म स्वरूप का जो ज्ञानमय है उसका ध्यान धारण करो। छोड़ो सारे मोह को और निश्चय से अपनी भावना को, स्वरूप को व्यक्त करने में, प्रकट करने में पुरुषार्थ में लगाओ। घा कहता है घातिया कर्मों से छूटो। ये घन रूप में, समूह रूप में अनंतानंत कर्म सत्ता में पड़े हैं, इन्हें समाप्त करो, क्षय करो। ज्ञान घनमय शुद्ध ध्यान में लीन हो जाओ। बस शुद्ध स्वरूप, शुद्धात्मा सामने होगा। ग कहता है, अब ग से तो खैर कोई वाक्य प्रारंभ नहीं हो पाता, इसलिए उसे न के रूप में यहाँ अंतिम चरण में लिया है कि नाना प्रकार से शुद्ध स्वस्वरूप जो ज्ञानमयी है उसी का ध्यान, कर्मों की निर्जरा और अनंतानंत चतुष्टय ममल स्वभाव की उपलब्धि, यही अंतिम वर्ण का अभिप्राय है। अगला चवर 735 से 739। केयन गुण संयुक्तम चित्तम चिंतयन्ति लोयम, गए संकल्प वियपम केयन संयुक्त अपसरूपम, क्षयकाय क्रियायुक्तम क्रिया सहा विशुद्ध परिणामम, संसार विषय वीर्यम बलमुक्तम दंशनम अमलम, जयवंतम जिन्वयनम जयवंतम विमल अपसभावम, ध्यान सावम शुद्धम नंतानंत सुदीक्षम नंतम संसार सरनि विलयन्ति विलयन्ति कमलयम, ज्ञान सावेन शुद्ध च केयन गुण संयुक्तम। क्या कहता है? चैतन्य गुण से संयुक्त रहो। 3 लोक को जानने वाले, देखने वाले स्वरूप का चित्त में चिंतन करो। अपने चैतन्यमयी आत्म स्वरूप से लीन संयुक्त होने पर, इसमें लीन होने पर गए संकल्प वियपम, सारे संकल्प विकल्प छूट जाएंगे। क्या कहता है कि शुद्ध परिणाम सहित स्वभाव के आश्रय से
6 काय की दया पालन रूप क्रिया से युक्त रहो और संसार के विषयों से विमुक्त होकर अपने मल रहित ममल स्वभाव का दर्शन करो। जा कहता है जिन वचन जयवंत हो, विमल आत्म स्वभाव जयवंत हो। अपने आत्म स्वभाव में रहने से ही कर्मलों की प्रकृतियां छूटती हैं, निस्वभाव शुद्ध रूप में प्रकट होता है। झा कहता है शुद्ध स्वभाव का ध्यान धारण करो, धर्म शुक्ल निर्मल ध्यान में रहोगे और ज्ञानमयी ध्यान में आरूढ़ होकर उसी में ठहर जाओगे। कम कलंक विमुक्तम, सारे कर्म कलंक समाप्त हो जाएंगे। यह कहता है अनंतानंत को देखो, इससे अनंत संसार की परिसरणी बिला जाएगी। और ज्ञान सावेन शुद्ध भावम च, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से शुद्ध भाव में ठहरोगे। विलयंति कम मलयम, सारे कर्म मल बिला जाएंगे। इस प्रकार चवर्ग को कहा। अब चवर 740 से 744। टंकोति कीर्ण ममलम मल संसार सरनि विलयम च अपिताव सुदिष्टम ध्यानम ध्यायति ध्यायति शुद्धम च ममल ज्ञानस्य ध्यायन्ति शुद्ध भावम कम मल तिक्त संसारे दंड कपाटम दिष्टम दिष्टम विमलंसनम शुद्धम नित्यात राग विलयम ध परमपाझानम ज्ञान सरोवम च भावम विकाकसाय वीर्यम नाना प्रकार दिष्टम ज्ञानम ज्ञानेन शुद्ध परमिष्टि ज्ञानेन ज्ञान शुद्धम ज्ञान सावेन शुद्ध। जबर क्या कहता है? ममल स्वभाव टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण का अर्थ होता है जैसे कोई पत्थर टांकने वाला कारीगर छेनी रखकर जैसे हथौड़ा मारता है, वो हिस्सा जो पत्थर का उचट के बाहर गिरता है, उस घटे हुए हिस्से के नीचे जो आकृति उभरती है, जो आकार उभरता है, बहुत स्पष्ट, बहुत विशद, बहुत निर्मल, साफ सुथरा, उसे कहते हैं टंकोत्कीर्ण। जैसे टांकी से उकेरे हुए चिन्ह की तरह यह आत्मा ममल स्वभाव बहुत स्पष्ट है। ऐसे अपने अपसहावम दिक्षम आत्म स्वभाव को देखो। संयत स्वरूप जो आगम में कहा है, निर्दिष्ट किया है, उसे धारण करो। इससे संसार के मल और परिभ्रमण मिला जाए। अपने स्थान का ध्यान धारण करो। क्या है स्थान? शुद्ध ममल ज्ञान स्वभाव ही अपना स्थान है। शुद्ध भाव पूर्वक जो ज्ञानी इसको ध्याते हैं, वे संसार में अशुभ माने अशुद्ध माने पुण्य पाप आदि कर्म मलों से मुक्त हो जाते। जा कहता है दंड कपाट को देखो। दंड कपाट एक तो वो क्रिया है जो हमने आपको बताई थी, जब केवली समुद्घात करते हैं तो उनके 4 समय में दंड कपाट प्रतर और लोक पूर्ण क्रमशः एक एक समय में 4 अवस्थाएं बनती हैं और वापस फिर लौटकर 3 समय में वापस अवस्थाएं होती हैं और 8वें समय में वे शरीर को छोड़ देते, निर्वाण को प्राप्त हो जाते। तो यहाँ गुरुदेव पहला तो वो सिद्धांत के हिसाब से दंड कपाट का भाव कहना चाह रहे हैं कि ऐसा दंड कपाट देखो जो तुम्हें सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति करा दे, और दूसरा दंड कपाट अपना है संसार का। दंड कपाट को देखो, समझ गए क्या? इन सब बुद्धिमान समझदार लोग हैं। कहाँ पड़ता है डंडा कपाट में? दंड कपाटम दिक्षम। डंडा और कपाट को देखो। जब शव मृत शरीर पूरी तरह से जल जाता है, उसके बाद कपाल क्रिया की जाती है। तो वो देखो, एक दिन वो होना है। तो संसार से मुक्ति का मार्ग बना लेने में ही सार है। दिक्षम विमल दंसनम शुद्धम,
केवल ज्ञानी भगवान दंड कपाट प्रतर लोक पूर्ण करके सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं और संसारी जीव ऐसे ही संसार में जन्म मरण करते रहते। फिर गुरुदेव कहते हैं अपने शुद्ध विमल स्वभाव का दर्शन करो। मिथ्यात्व राग जहां बिलाया कि संसार में परिभ्रमण कराने वाला मोहन छूट जाए। ढक्कन परमप्पा ध्यानम, परमात्मा के ध्यान का ढक्कन लगा दो। अपने ज्ञानमय आत्म स्वरूप स्वभाव में रहो। ऐसा ध्यान का ढक्कन लगाओ कि विकहा कसाय विरयम दे विकथा विषय कसाय के चूहे अंदर आ ही ना पाए, ये सारे विभाव परिणाम छूट जाएं। ऐसे अपने आत्मा की परमात्मा स्वरूप की शुद्ध भावना भाव। अनेक प्रकार से देखो, बात वही है कि शुद्ध ज्ञानमयी परमेष्ठी के ध्यान के द्वारा अपने स्वरूप को स्वभाव को उपलब्ध करना है और ज्ञान से शुद्ध ज्ञानमय होकर अपने स्वरूप में ठहरना है। तबर 745 से 749। तरंति शुद्ध भावम तिक्तम तिये भाव शैल में छत्तम अपापरुपिच्छन्तो तरंति संसार सायरे घोरे स्थानम च शुद्ध ध्यानम तीर्थम पंचदीप्तितान शुद्धम च मिथ्या पुण्यान दिक्तम दर्शन शुद्धि निमित्तम भावम शुद्धम च निर्मलम चिंतम ज्ञानेन ज्ञान रूपम जिन उत्तम ज्ञान धरयन्ति धम्म संयुक्तम मन पसरन्त ज्ञान से धर्नम छायम शुद्ध सावम ज्ञान सावेन निर्मलम चित्तम ज्ञानमयम अपानम छिन्दन्ति दुष्टकम मिमीच्छतम। शुद्ध भाव से तिरते हैं जो जीव अपापरुपिच्छन्तो आत्मा को और पर को पहचानते हुए तिक्तम तिये भाव शैलमिच्छतम 3 प्रकार के समस्त मिथ्यात्व भावों को त्याग देते हैं। वे संसार सायरे घोरे तरन, इस घोर संसार सागर से तिर जाते हैं। क्या कहता है? शुद्ध स्थान का ध्यान करो। क्या है शुद्ध स्थान? तीर्थ और पंचदीप्ति से शुद्ध है अपना स्वभाव, यही स्थान है। मिथ्यात्व को ज्ञान का अभाव होकर शुद्ध ज्ञान स्वभाव में रहना, यही अपना स्थान है। इसमें रहने की प्रेरणा था दे रहा है। क्या कहता है? सम्यक दर्शन की शुद्धि के निमित्त से निर्मल चित्त पूर्वक शुद्ध भाव धारण करो। ज्ञान से अपने ज्ञान स्वरूप को जानो, जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने निर्मल शुद्ध ज्ञान कहा है, उसका बराबर चिंतन आराधन करो कि दर्शन की शुद्धि में निमित्त बनेगा। घा कहता है कि धर्म को धारण करो, उसी से संयुक्त रहो। मन पसरता है तो भी ज्ञान के साथ उसे धारण करो। मन की कोई क्रिया होती है तो स्वभाव को मत भूलो। मन का संयोग तो रहेगा, मन पसरता है, ज्ञान की खबर रखो, ज्ञान डोरी से बांध कर रखो। शुद्ध स्वभाव ही ध्येय है। ज्ञान स्वभाव में, अपने निर्मल स्वभाव में चित्त को लगाकर धर्म से संयुक्त रहो। न कहता है ज्ञानमयम अपान, आत्मा ज्ञानमय है। अपने ज्ञानमय आत्म स्वरूप में रहने से छिन्दन्ति दुष्टत्व कर्म मिच्छतम, दुष्ट 8 कर्म और मिथ्यात्व सिद्ध जाते हैं। अपस्वरूपम च निर्मलम भावम, अपने इस निर्मल आत्म स्वरूप भाव में रहने से छिन्नम कसाय विषयम, कसाय विषय भी सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इस प्रकार सवर्ग का स्वरूप कहा। अब आचार्य पवर्ग को कहते हैं 750 से 754। परमपय चिंतवनम अपा परमप निर्मलम शुद्धम पुण्यान शल्य वीर्यम तिक्तम संसार सरणी स्फटिक स्वरूपम अपा तेयन गुण शुद्ध निर्मलम भावम संकल्पयति वीर्यम वीर्यम संसार सरणी मोहनम
वर शुद्ध ध्यान नित्यम बम बम चरणम अवम वितिक्तम च तिक्तम शुद्ध भावम शुद्ध सावम च भावना शुद्धम भद्रम मनोन्य शुद्धम भद्रम जाति च निर्मलम शुद्धम संसार विगत रूपम अपतावम च निर्मलम जानम मम आत्मा शुद्धानम शुद्ध पान्यान दंसन समग्रम रागादि दोषरय्यम। 750 कहता है परम पद का चिंतन करो, आत्मा निर्मल शुद्ध परमात्मा है ऐसा जानो, इसी का चिंतन करो, इसी से कुज्ञान सल छूटेंगे, संसार का कारणभूत मोहांध भी छूटेगा। कहता है स्फटिक मणि के स्वरूप के समान है आत्मा, चेतन गुण से शुद्ध निर्मल भाव वाला है, कर्म मल की प्रकृतियों से विरत और विरत है संसार के परिभ्रमण में कारणभूत मोहांध से। स्फटिक मणि एक पाषाण होता है, स्फटिक बहुत निर्मल उज्जवल होता है, अपने आप में निर्मल होता है वो। उसे अगर हम इस चौकी पर इस छार के ऊपर रख दें तो जो छार का रंग है वो वैसा दिखाई देने लगे, या पीछे से कोई दूसरी चीज रख दें तो वैसा दिखाई देने लगे। जो भी हम पीछे से डाक लगाना कहते हैं इसको, स्फटिक मणि में जैसी डाक लगाएंगे वो वैसा दिखाई देगा। क्या वास्तव में वो वैसा है? स्फटिक मणि क्या वास्तव में रंगीन है? रंगीन नहीं है, रंगीन होती नहीं है, थोड़ी देर के लिए वो वैसी दिखाई देती है। पर जिन्हें ये बोध नहीं है वे मानते हैं कि स्फटिक वैसी ही है, लेकिन जिन्हें पता है वे जानते हैं कि स्फटिक मणि के पीछे जो डाक लगी है इसके कारण इसका रंग ऐसा दिख रहा है। स्फटिक का ये स्वभाव नहीं है, स्फटिक स्वभाव से शुद्ध है। इसी तरह आत्मा भी अपने चैतन्य गुण स्वभाव से निर्मल है, शुद्ध है। कर्म के उदय की जैसी डाक लगती है, निमित्त संयोग वातावरण परिस्थितियों की जैसी डाक लगती है, इस चैतन्य गुण में वैसा कलर, वैसे परिणाम, वैसे विभाव, वैसा प्रभाव दिखाई देने लगता है। अज्ञानी जीव समझता है आत्मा वैसा हो गया, पर ज्ञानी जानता है कम मल पयड विरियम विरियम संसार तरनि मोहन। आत्मा सारे कर्म मलों की प्रकृतियों से विरत है, चैतन्य गुण से शुद्ध निर्मल धवल है, उसमें ये कोई मल और विकार नहीं है। स्फटिक सर्वम अप्पा, आत्मा स्फटिक मणि के स्वरूप के समान शुद्ध है। वह कहता है वरण करो निश्चय से शुद्ध ध्यान का, अब्रह्म का त्याग कर ब्रह्मचर्य में आचरण करो, अशुद्ध भाव को छोड़ो, शुद्ध स्वभाव की शुद्ध भावना भाव। वह कहता है तू भद्र है, तू मनोज्ञ है, तू शुद्ध है, भद्र जाति का निर्मल शुद्ध है, सिद्धों की जाति का निर्मल शुद्ध है, स्वरूप में संसार नहीं है। ऐसे अपने निर्मल आत्म स्वभाव का ध्यान धारण करो। मां कहता है आत्मा शुद्ध है, मेरा आत्मा शुद्ध है, शुद्धात्मा ज्ञान दर्शन से समग्र है, रागादि दोषों से रहित है, ज्ञान स्वभाव मैं है, ये शुद्ध स्वभाव, ऐसा मेरा स्वभाव है। मां कहता है इसे जानो। 755 से आगामी गाथाएं हैं प फ ब भ म या रा ला वा शा, सिरसा हिरसा और हा, ऐसे 755 से 758 तक। पहले अपन 3 गाथाएं पढ़ लें जो या रा ला वा की। जयकारम जयवंतम जयवंतो शुद्ध निर्मलम भावम निश्चत राग मुक्तम ज्ञान सावीन निर्मलम चित्तम रैनत संयुक्तम परमप निर्मलम शुद्धम महिमान मिच्छवीर्यम संसारे तरंति लंकृत ज्ञान सहावम पुण्यानम तिजंति शयलमें चातम परमानंद स्वरूपम ज्ञानमयम परम भाव
बारा पार महोर्घम तरन्ति जे ज्ञान ध्यान संयुक्तम भावन्ति शुद्ध भावम ज्ञान सावेन संयमम। यह जय जयकार करो, जयवंत हो शुद्ध निर्मल स्वभाव। इसी निर्मल ज्ञान स्वभाव में चित्त लगाओ कि मिथ्यात्व राग सब छूट जाएगा। राग कहता है रत्नत्रय से संयुक्त रहो, निर्मल आत्मा को शुद्ध परमात्म स्वरूप देखो, मदमान मिथ्यात्व से विरत हो, निर्मल भाव में रहो, संसार से पार हो जाओ, ज्ञान स्वभाव से अलंकृत हो जाओ, कुज्ञान मिथ्यात्वादी सारे विकार छूट जाएंगे। भाव की शुद्धि के लिए परमानंद स्वरूप परम ज्ञानमय रहो। बारह पार है ये संसार का सागर, महासागर है, किंतु जो जीव ज्ञान स्वभाव के आश्रय से होते हैं, शुद्ध संयम का पालन करते हैं, शुद्ध भाव की भावना भाते हैं और ज्ञान ध्यान से संयुक्त होते हैं, वे घोर संसार सागर से सिर जाते हैं। और अंतिम चरण में स स स हा और एक गाथा और है 763 नंबर की, 759 से 763 तक। सहकारे जिन उत्तम सुतम संसार तारने निष्टम संसार सरन विरयम ज्ञान सावीन भावना हिपनिक भाव निमित्तम हिपियो संसार परमप निम्मलम शुद्धम सहकारिदम धर्णम सहजोपनीत सहज नंद आनंदम संसार विक्त रूपम अप्पा परमप शुद्ध हिंकारम अर्हंतम। केवल भावै मुने अभो हिप्तम कम सुभावम हिपियम संसार तरनि स्वभावम अप्पा परमानंदम परमप्पा मुक्ति। स कहता है जिन वचनों का सहकार करो, श्रुति ही निश्चय से संसार से तारने वाला है, संसार के परिभ्रमण से विरत कर शुद्ध ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए शुद्ध भावना भाव शुद्ध की, इसी का सहकार करो। फिर दूसरा स कहते हैं छायिक भाव के निमित्त से अप्पा परमप निम्बलम शुद्धम, अपने निर्मल आत्म परमात्म स्वरूप को आराधन में ग्रहण करो, इससे संसार के परिभ्रमण में कारणभूत मोहांध क्षय होगा और तुम छपक या उपसमक भाव से संयुक्त हो जाओ। तीसरा सा कहता है धर्म का सहकार कर ऋषि को धारण करो, सहजोपनीत अर्थात सहज में उत्पन्न, सहज में प्रकट, सहज नंद आनंद स्वरूप में अपना आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा है, जो संसार में अपने स्वरूप से व्याप्त है, संसार में रहते हुए भी अपने स्वरूप से आत्मा प्रकट है, व्यक्त है। हाँ कहता है ह्रींकार केवल ज्ञानमयी पूर्णत्व को उपलब्ध अरिहंत परमात्मा 13वें गुणस्थान में महासंयमी शुद्ध चतुष्टय स्वरूप में लीन होते हैं, 34 अतिशय से युक्त होते हैं। ऐसे केवल ज्ञान भाव को जानो। हाँ से ये प्रेरणा लेकर उन परमात्मा का चिंतन और अपने स्वरूप का आराधन करो। इस प्रकार क्षत्रज्ञ जो 3 वर्ण संयोग से बनते हैं, उनके लिए गुरुदेव कहते हैं कि कर्मों का स्वभाव क्षय होने का है। संसार के परिभ्रमण के सारे स्वभाव मोह राग द्वेष आदि जो विभाव परिणाम है, ये भी क्षय होने वाले हैं। मैं आत्मा परमानंदमयी परमात्मा हूँ, ऐसे मुक्ति भाव से संयुक्त रहो। मुक्त भाव माने सिद्ध स्वरूप में परमात्म स्वरूप में अपने को जानो। इस प्रकार अक्षर, स्वर और व्यंजन, इनका स्वरूप कहकर आचार्य
764वीं कारिका में इस कथन का अभिप्राय कहते हैं, अक्षर सुर व्यंजन रूपम पदेन्दम शुद्ध केवलम ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम अपानम। अक्षर, स्वर और व्यंजनों के माध्यम से शुद्ध केवल ज्ञानमयी पद का अनुभवन करो। जो जीव अक्षर, स्वर, व्यंजनों के द्वारा अपने स्वरूप को साधते हैं, आराधन करते हैं, वे आत्मा ज्ञान ही ज्ञान स्वरूपमय होकर निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। ये क से लेकर ह तक या आ से लेकर ह तक, इन सभी को अक्षर कहते हैं। इन अक्षरों में भेद है, अ से लेके अह तक स्वर और क से लेके ह तक व्यंजन। अक्षर इसलिए इन्हें कहते हैं कि न क्षरति इति अक्षरा, जो कभी क्षरण नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। तद्भाव अव्ययम नित्यम, जो तद्भाव है वो अव्यय है, नित्य है, अविनाशी है। अक्षर का अर्थ है जिसका कभी क्षरण ना हो, जिसका कभी नाश ना हो। गुरु महाराज ने इन अक्षरों के माध्यम से अपने अक्षर स्वरूप का स्मरण कराया है। और का से लेकर हा तक ऐसे व्यंजन है ये कि जिन्हें बिना स्वर की सहायता के कोई भी व्यक्ति उच्चारण नहीं कर सकता। क से लेकर हा तक नियम से उसमें स्वर होगा। आपने कहा क तो क में अ है। 12 खड़ी इसी आधार पर निर्मित हुई। क, का, की, कु, के, कई, को, कम, कहा। हर का में स्वर है। बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। और ह्रस्व वर्ण में शुद्धि का उपाय है। जैसे आपने कभी वंदे श्री गुरु तारणम लिखा होगा, लिखते ही हैं, और तारणम के म में हलंत लगा देते हैं। और हलंत लगने का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं अक्षर आधा हो जाता है। संसार पागल है। एक हलंत लगाने से लोग कहते हैं अक्षर आधा हो जाता है, और दूसरे तरफ कह रहे हो कि न चरती इति अक्षरा, जो कभी चरण नहीं होता उसका नाम अक्षर है। और एक हलंत लगाने से आधा हो जाता है, तो तुम तो एक आध हलंत लगाओगे तो वो तो खत्म ही हो जाएगा, नष्ट ही हो जाएगा। हलंत लगाने से अक्षर आधा नहीं होता। हलंत लगाने से अक्षर में जो स्वर का संयोग है उसका अभाव प्रदर्शित होता है कि उस अक्षर में अब वो स्वर नहीं रहा, वो म शुद्ध हो गया। तारणम आ सुनाई नहीं पड़ेगा, कारणम अ सुनाई नहीं पड़ेगा, निवारणम सूक्ष्मम अ सुनाई नहीं पड़ेगा, शुद्ध हो गया। ऐसे ही गुरुदेव कहते हैं कि इस आत्मा में अनादिकाल से ये कर्म के संयोग लगे हैं, इसमें सम्यक दर्शन का हलंत लगाओ, सारे के सारे कर्म संयोग परे हो जाएंगे और आत्मा शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो जाए। इसका नाम है अक्षर, जिसका कभी क्षरण नहीं होता। तो गुरु महाराज ने 705 से 764 नंबर की गाथा तक ओम नमः सिद्धम के 5 अक्षर 705 से 711, अ ई आदि 14 स्वर 712 से 728 तक, और 729 से 764 तक क, ख, ग, घ आदि 33 व्यंजनों का स्वरूप कहा। और अब प्रारंभ कर रहे हैं सिद्धांत की मूल आधारशिला 27 तत्वों का प्रसंग, जो इस दर्शन की मूल नींव है। हम प्रारंभ करेंगे 765 से 832वीं गाथा तक इन 27 तत्वों का विवेचन किया गया है। अद्भुत, अपूर्व और अनुरोध है कि अपनी पूर्व धारणाओं से थोड़ा गौड़ होकर, परे होकर अगर अपन इस बात को सुनेंगे, समझेंगे, जो अपन ने बुद्धि में इकट्ठा कर रखा है, जो कुछ भी, उसको थोड़ा किनारे करके अगर इस बात को सुनेंगे तो ये बात अलग ही समझ में आए। गुरुदेव तारण स्वामी का अपना चिंतन इस संबंध में बिल्कुल ही मौलिक
दुनिया से निराला, अपने आप में अनोखा है। गाथाएं पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि 27 तत्व का क्या अर्थ है और क्या अभिप्राय है। फिलहाल यहाँ 765 से 771 नंबर की कारिका तक इन 27 तत्वों का अभिप्राय, मूल आधार और प्रयोजन स्पष्ट करना चाहते हैं। तो प्रथम ही हम 765, 66 और 67 3 गाथाएं पढ़ेंगे। इसमें 7 तत्व और 9 पदार्थ, इनका संक्षिप्त उल्लेख है। तत्वं तत्तु सहावं जीवा जीवं च तत्तु जानेहि आसौ वंद निरोधं संवर। तत्वं जाने सयल्वे ज्ञानं पदार्थं पदविन्दम्। इन 3 गाथाओं में तत्व और पदार्थ की परिभाषा और इनका संक्षिप्त स्वरूप। तत्व किसे कहते हैं? तत्वम तत्तु सहावम, जो वस्तु का स्वभाव है उसे तत्व कहते हैं। जीवा जीवम से तत्व जाने ही, मूल रूप से 2 ही तत्व हैं, जीव और अजीव। तो जीव और अजीव तत्व को जानो। इन दोनों के संयोग से बनते हैं आश्रव और बंध, जो निरोध करने योग्य हैं। और विमल ज्ञान स्वभाव के आश्रय से प्रकट होते हैं संबर और निर्जरा। और तीनों ही प्रकार के कर्मों का जहां क्षय हो जाता है उसे कहते हैं मोक्ष। इस प्रकार समस्त तत्वों के विज्ञान को जानो। पदार्थ किसे कहते हैं? पदों के द्वारा वस्तु का बोध हो उसे पदार्थ कहते हैं। और पद 2 हैं, एक पुण्य और दूसरा पाप। तो हम ये कह सकते हैं कि पुण्य पाप पदों के द्वारा या संयोग के द्वारा वस्तु का बोध हो, उसका नाम पदार्थ है। जीव और अजीव को, विज्ञान को जानो। पुण्य पाप इनका आश्रव बंध भी होता है और रत्नत्रयमय ज्ञान स्वभाव के सारे संबर प्रकट होता है, निर्जरा होती है। मोक्ष निस्वभाव में लीनता है। इस प्रकार से निर्मल ज्ञान स्वभाव के बोध पूर्वक इन पदार्थों के स्वभाव को जानो। तो पदार्थ 9 हुए, तत्व 7 हुए, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, तत्व 7 हुए। और जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, पदार्थ 9 हुए। दरअसल पदार्थ जीव की संयोगी दशा का नाम है। संसारी अवस्था में कर्म सहित जीव जो रहता है, इस अशुद्ध अवस्था वाले जीव का नाम जीव पदार्थ है। और इसमें जो सत्व छिपा है, सिद्धत्व छिपा है, मुक्त स्वभाव छिपा है, सहज ज्ञान, परम शुद्ध अस्तित्व मैं आत्मा है, इसका नाम है तत्व, माने मूल स्वभाव। मूल स्वभाव का नाम तत्व है। और जब ये तत्व को हम पुण्य पाप पदार्थ के साथ मिलाकर देखते हैं तो वही वस्तु जीव पदार्थ के रूप में जानी जाती है, क्योंकि फिर उसका बोध पुण्य पाप से हो रहा है। हम शरीर में दिख रहे हैं, ये जीव की पदार्थ रूप अवस्था है। तत्व अवस्था दिखाई नहीं देती। तत्व सूक्ष्म होता है, स्वानुभव गम्य होता है, ध्यान गम्य होता है, पदार्थ दिखाई देता है। पुण्य पाप के साथ जो संयोगी दशा है जीव की, इस अशुद्ध अवस्था का नाम जीव पदार्थ है। और इसमें जो सत्व छिपा है, चेतनत्व सिद्धत्व ज्ञान छिपा है, शुद्धत्व छिपा है, वो जीव तत्व है। उसे कहा हमने तत्वम तत्व साव, जो उसका स्वभाव है वो तत्व है। और पुण्य पाप पदार्थों से जब बोध होने लगा उसी वस्तु का, वो कहलाने लगा जीव पदार्थ। मूल में 2 है, जीव और अजीव। और जो कहते हैं कि आत्मा अजन्मा है,
आत्मा अजर अमर अविनाशी है, बिल्कुल यथार्थ है। आत्मा वास्तव में अजन्मा है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। जितने भी आस्तिक धर्म है इस दुनिया में, जो आत्मा की सत्ता को मानते हैं, वे आत्मा को अमर ही मानते हैं, जो यथार्थ रूप में आत्मा को स्वीकारते हैं। जैन दर्शन और अन्य दर्शनों की तुलना अगर की जाए तो फर्क केवल इतना है कि जैन दर्शन में परमात्मा के कर्तृत्व, धर्तृत्व और नियंता होने की मान्यता नहीं है, जबकि अन्य दर्शनों में कहीं परमात्मा की अधीनता की बात है या कर्तृत्वपने की बात है या एकांत पक्ष से किसी बात को स्वीकार करने की अपेक्षा है। इस प्रकार की अपनी अपनी धारणाएं हैं। तो तत्व जन्मता नहीं है। तत्व और पदार्थ में क्या अंतर है? एक गाथा लिखी है योगेंद्र देव ने। उस गाथा का भाव अपन समझते हैं कि एक आदमी है लंगड़ा और लूला। लंगड़ा माने दोनों पैर नहीं है उसके, और लूला माने दोनों हाथ नहीं। लंगड़ा लूला। अब ये न तो कुछ कर सकता है और न कहीं आ जा सकता है। लंगड़ा लूला आदमी क्या करेगा? वो कहां जाएगा? अब इस आदमी को डोली में रखकर दो कहार ढोते, एक आगे रहता है एक पीछे रहता है, बीच में डोली में वो आदमी रहता है, तो चल नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। बस यही स्वरूप है जीव तत्व और जीव पदार्थ का। तत्व उस व्यक्ति की तरह है जो न कुछ कर पा रहा है और न कहीं आ जा सकता है। तो जीव तत्व न कुछ करता है, न कहीं आता है, न जाता है, न जन्मता है, न मरता है, कुछ नहीं करता। वो उस व्यक्ति की तरह जिसके हाथ भी नहीं, पांव भी नहीं, न कहीं जाने को है न कुछ करने को है। फिर इसे विभाव की पालकी में बिठाकर ये दो कहार ढोते हैं, पुण्य और पाप। बस यहां से हो गया ये जीव पदार्थ। ढोते हैं पुण्य पाप, ये कहलाता है जीव पदार्थ। और बैठा है तत्व उस डोली में, तो जो शुद्ध है वो जीव तत्व है और जिसे ढोया जा रहा है वो है जीव पदार्थ। और आगे आचार्य 768 नंबर की गाथा में द्रव्य का स्वरूप कहते हैं। एक गाथा, दव्वम दव्य सर्वम जीव दव अजीव दव्य विज्ञानम धम्मम अहम जाने आकाशम काल दव। द्रव्य किसे कहते हैं? दव्वम दव्य स्वरूपम। ये परिभाषाएं लिखने की हैं, याद करने की हैं, समझने की हैं, चिंतन की हैं, जीवन में निर्णय करने के लिए। दव्वम दव्य स्वरूपम, जिसका द्रवित होने का स्वरूप है, परिणमित होने का स्वरूप है, उसे कहते हैं द्रव्य। परिवर्तनशील होते रहने का जिसका स्वभाव है, बदलते रहने की जिसकी प्रकृति है, उसका नाम है द्रव्य। आचार्य कहते हैं जीव द्रव्य अजीव द्रव्य का विज्ञान जानो, धर्म अधर्म आकाश काल ये सब द्रव्य हैं जो यथार्थ रूप से जानने के लिए प्रयोजनीय हैं। और 769-70 दो गाथाओं में अस्थि का है, काया जीवास्ति शुद्धम अजीवास्ति अतीन्द्रियम स्वभावम धम्मास्ति धम्म चेयनयम अहमास्ति सयल काल ठिदे कर्णम अवकास्ति दान अवयासम पंचास्ति काय कह्यम शुद्ध सावीन विमल तव ज्ञानम। घबराना नहीं, धैर्य से सुनना। काया जीवास्ति शुद्धम, जीवास्ति काय शुद्ध है, अतीन्द्रियम तो स्वभाव, स्वभाव से तीन्द्रिय है। दूसरा अजीवास्ति काय है, तीसरा धर्मास्ति काय, धर्म चैतन्य स्वरूप है। चौथा अधर्मास्ति काय, अनंत काल तक अपने स्वभाव में स्थित करने वाला है। पांचवा आकाश अस्ति काय, अवकाश देता है। और कालम काय न संजदो हुंती, काल द्रव्य काय रूप नहीं है, इसलिए उसे अस्ति काय नहीं कहा गया। अस्ति है किंतु काय नहीं है। इस प्रकार 5 अस्ति काय का स्वरूप कथन किया। शुद्ध स्वभाव के आश्रय से ये जो बहुप्रदेशी पर्याय शरीर और आत्मा का संयोग मिला है, ये ज्ञान पूर्वक
तब करने के लिए प्राप्त हुई है। इस तरह 5 अष्टिकाय का स्वरूप कहकर गुरुदेव इस विषय को स्पष्ट करते हैं। एक गाथा 771 तत्तु पैदव्य कहियम काया सतरूप वेसनम शुद्धम गुण रूप विज्ञानम। तत्व, पदार्थ, द्रव्य और अष्टिकाय, इनका स्वरूप यहां संक्षेप में बतलाया है और आगे विशेष रूप से कहने जा रहे हैं। गुण रूप है विज्ञानम, भेद विज्ञान से इनके स्वरूप को जानना, गुणों को जानना और सम्यक ज्ञान का सहकार करना, यही एकमात्र उपदेश करने का अभिप्राय है। सम्यक ज्ञान को शुद्ध करना, ज्ञान में जो वस्तु जैसी है वो वैसी जानने में आए, उसमें अन्य कोई मान्यताओं का समावेश ना हो। इसलिए आचार्य ये 27 तत्वों का स्वरूप कहना चाह रहे हैं और ये ज्ञान ही जीवन को कल्याण में बनाने वाला है, आनंद में बनाने वाला है। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ये सम्यक ज्ञान ही परम अमृत है, यही परम औषधि है, यही जीवन में कल्याण का परम अक्षय उपाय है। ऐसे सम्यक ज्ञान की प्रभा हम सबके अंतर में प्रदीप्त हो, यही श्री गुरु महाराज की हम सब भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय है।